जय हिंद डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग शानदार होंगे और मेहनत दबा के कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो RWA पे BSF HCM लाइव मॉक चल रहा है 26 जुलाई का। उसमें जो मैथ्स आई उसका सॉल्यूशन देखते हैं विथ बेस्ट ऑफ द पॉसिबल अप्रोच। ओके, और ये पूरी अनफिल्टर्ड वीडियो रहने वाली है। मैं कोई ऐसा याद करके नहीं आया हूँ अप्रोचेस, तो मेरे से भी बीच में अगर कैलकुलेशन या कहीं पे फंसता हूँ तो उसको माइंड मत करिएगा, आपको सिर्फ अप्रोच देखनी है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी ने 9/10 जो उसका अंकित मूल है उस पर कोई चीज़ खरीदी है और उसको 8% ज़्यादा पे बेच दिया अंकित मूल से, मतलब कि मार्केट प्राइस से। तो उसका प्रॉफिट कितना है? मान लीजिए उसने अंकित मूल था 100 रुपये, उसने उसको 90 पे ख़रीदा, मतलब कि 9/10 था, 100 का कितना हुआ 90, और उसने 8% ज़्यादा पे बेचा अंकित मूल के। अंकित मूल 100 था, 8% ज़्यादा मतलब कि 108 पे बेचा। तो टोटल उसने 90 की चीज़ 108 में बेची, मतलब 18 ज़्यादा में बेची। तो 18 90 का कितना परसेंट हुआ? 18/90 इंटू 100 ओके। 9 दूनी 18, या फिर कह सकते हैं हम लोग 18×5, 5 दूनी 20%। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट द रेट ऑफ दिस। आसान सा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज मतलब कि 33% के हिसाब से 13 साल में कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है। मतलब कि साधारण ब्याज आपको जोड़ना पड़ेगा निकाल के इसमें। ठीक है, तो हम पहले साधारण मतलब कि सिंपल से आपको ये पूछ रहा है कि, बताता हूँ, 2, 2, 4, 5, 0 इसका 133, एक सेकंड, 133% 13 साल के लिए। सिंपल से आपको बस इतना सॉल्व करना है। परसेंट को जब हम हटाएंगे यहाँ से, जब इसको परसेंट को हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। सिंपल से आपको ये सॉल्व करना है। अब कहेंगे 133% कैसे लिया, तो वैसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2, 2, 4, 5, 0, इसमें हम लोग PRT/100 ये वाला लगा देते हैं फॉर्मूला। तो PRT मतलब कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 2, 2, 4, 5, 0 इंटू 33 इंटू 13/100। ऐसे भी कर सकते हैं आप। वो सिंपली कैसे आता है, 2450 कॉमन ले लेंगे तो 1+33 इंटू 13/100 था, और जब एलसीएम ले लेंगे तो 100+33 इंटू 13/100 था। तो उसी तरीके से ही वो आया था। बाकी इसको आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, यही मेथड है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा, आंसर डी। ओके, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोचेस देखेंगे। ओके, यूनिट डिजिट से आप ना करिएगा क्योंकि सारे यूनिट डिजिट देखिए 0.5 ही आ रहा लास्ट में। और जो पहले मेथड बताया था उसमें 133 था, 13 था, तो उसमें 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन फंसे तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, लेकिन इतने ऑप्शनों में 13 का मल्टीपल चेक करने से अच्छा आप सिंपल से जो बताया मैंने, 2, 2, 4, 5, 0 इंटू 133 इंटू 13/100 सिंपली करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, कौन सा नंबर मतलब कि मिनिमम नंबर होना चाहिए, न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिसको 8, 3, 17 डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल 15 बचे? मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8, 13, 17 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचता है, और वो नंबर को अगर 9 से डिवाइड करा जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो हमें कुछ नहीं करना, अप्रोच आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमें सिंपली, एक सेकंड,
इसमें हमें सिंपली निकालना है एलसीएम किसका, 8, 13, 17। एलसीएम निकालेंगे, वो नंबर आ जाएगा न्यूनतम संख्या, रिमाइंडर 5 है तो 5 जोड़ देंगे उस पर, तो ये जो हमारा नंबर आएगा, फिर मतलब मान लीजिए नंबर n आया, फिर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, 8, 3, 17 का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। 8, 3, 17 का रिमाइंडर सिंपली आएगा इनका तीनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये और ये हमारे प्राइम नंबर। ओके, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका मतलब कि एलसीएम आ जाएगा। कैसे करें मल्टीप्लाई, 13, 8 तो पता ही होगा भाई, 13, 17 इन सबका टेबल नहीं पता, तो 8, 13 जा कर लो, 8 दाम 80, 8 तिक 24, 104, बाकी 13, 8 भी 104 होता है। अब इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो, 17 दूनी तो पता होगा 34, 17 चौके 68, और यहाँ पे 17, ये हमारा आ गया एलसीएम। कुछ नहीं, इन तीनों को बस मल्टीप्लाई करा है, वही है 1768। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम 1768। अब इसमें हम रिमाइंडर 5 जोड़ते हैं, तो 1773, ये हमारा आ जाएगा वो न्यूनतम संख्या। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना बचता है। 9 से काटेंगे तो 9 का 9, फिर 8 7 बचा, 9 9 81, फिर 6 3 बचा, 9 7 63, पूरा कट गया, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, जीरो रिमाइंडर। ओके, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन ए एंड बी जो कि उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब होता है अगर तुम इधर से आ रहे हो तो मैं इधर से आ रहा हूँ, अपोजिट चलेंगे एकदम। तुम ए से बी जा रहे हो तो मैं बी से ए आ रहा हूँ, और सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन 80, ये यहाँ से 70 से आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है 1.2 किलोमीटर और 0.8 किलोमीटर। तो कह रहा है स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन दे रखे हैं सेकंड में। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो रिलेटिव टाइम इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्टेंस, दूरी, रिलेटिव दूरी कितनी है भाई, दोनों ट्रेनों की लेंथ, ये L1 ये L2, तो टाइम इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन, सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, S1 प्लस S2, मतलब कि सेम, सॉरी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अगर कोई यहाँ 10 से आ रहा है, कोई यहाँ 20 से आ रहा है, तो टोटल इन दोनों को आती हुई चीज़ 30 की दिखेगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि डबल स्पीड लगने लगती है। मैं भी तुम्हारी तरफ भाग के आ रहा हूँ, तुम भी मेरी तरफ भाग के आ रहे हो, तो स्पीड ऑटोमेटिक वो दुगनी तिगुनी लगने लगती है, इसीलिए ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसका टाइम निकालते हैं सिंपली, टाइम इक्वल्स टू L1 L2 कितना 1.2 और 0.8 ऐड करेंगे तो 2 किलोमीटर, और नीचे स्पीड, स्पीड 80 और 70 कितना हुआ, 150 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा आंसर आ रहा है घंटे में आएगा कितना, 2/150 घंटा, 2/150 आवर। ठीक है, आंसर तो हमें सेकंड में चाहिए, तो आवर को सेकंड बदलने के लिए 60 इंटू 60, पहला 60 मल्टीप्लाई करा तो मिनट हुआ, दूसरा 60 मल्टीप्लाई करा तो सेकंड हुआ। अभी आंसर हमारा सेकंड में आ चुका है। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी है। 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, 3 5 15, और 5 12, और 12 2 इंटू 2 इंटू 12 कितना हुआ, 12 दूनी 24, दूना 48। ठीक है, 48 आ जाएगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, यूनिट का मैं इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन में बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्कल का एरिया बताओ, मतलब कि क्षेत्रफल बताओ, जिसका पेरीमीटर मतलब कि परिधि, जिसका परिधि इस मतलब कि इस स्क्वायर के परिधि के बराबर है। इस स्क्वायर का एरिया दे रखा है 121, तो भाई एरिया, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 121, तो साइड्स की आ गई 11। तो हम कह सकते हैं
ये स्क्वायर की एक साइड 11, मतलब कि साइडें सारी 11 हैं, ठीक है, 11, सॉरी रुकिए एक सेकेंड। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर की साइड हमारी 11 है, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4 44, पेरीमीटर मतलब परिधि, और इसका पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है। तो सर्कल का पेरीमीटर मतलब परिधि कितना आता है, 2 पाई आर। तो 22 दूना 44, 44 कट जाएगा, आर इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब कह रहा है सर्कल का एरिया बताओ, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 से 60 कट जाएगा, और 22 × 7 कितना होता है, 154, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, चलिए देखते हैं। डेयरीमैन पेज इतना पर लीटर फॉर मिल्क, मतलब कि जो दूधिया है वो खुद तो दूध ला रहा है 4.5 रुपये, साढ़े नहीं 6.4 रुपये पर लीटर, लेकिन वो क्या कर रहा है, खुद तो मतलब मिल्क ला रहा है 6.4 लीटर का। मान लीजिए 5 लीटर मिल्क है, 6.4 से मल्टीप्लाई करके जितना रुपये बनता है वो टोटल दूध की कीमत निकल आती है। तो वो तो इतने रुपए का मटेरियल ला रहा है। एम इसलिए माना क्योंकि मिल्क हमें पता नहीं ना, अगर 10 होगा तो 64 रुपये टोटल दूध ला रहा है, तो इसलिए हमने एम इंटू 6.4 करा। और बेच रहा है मिल्क में पानी मिला के, कितने में, 8 रुपये में। तो इस प्रोसेस को करने में उसको फ़ायदा हो रहा है 37.5। 37.5 कितना होता है, 12.5% का 3 गुना। 12.5% कितना होता है, 1/8। तो 37.5 कितना हो जाएगा, इंटू 3, 3/8। तो मतलब उसको 3/8 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि 8 की चीज़ पे 3 का फ़ायदा मतलब 11, ठीक है। बस यही यही हमें बस करना था। अब यहाँ से हम 2 मिनट में कर लेंगे। इसको हम पॉइंट्स हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हट गया हमारा और ऊपर 0 बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना है, 8 64, 8 दाम 80, और ये 8 से 8 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई ना करो, इसको नीचे भेज दो, ठीक है, इस साइड। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ये आ जाएगा हमारा m प्लस डब्लू बाई डब्लू इक्वल्स टू 11/10। तो अब चाहे तो मल्टीप्लाई करके m और w का रेशियो निकालें, नहीं तो यहाँ से भी दिख रहा है w 10 है, रुकिए, w हमारा एक सेकंड, w हमारा 10 है, तो यहाँ पे भी w 10 माने तो वाटर 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको 1 मिनट में करके दिखा दूँ, लेकिन मैं सीखिए आप। ये 11 को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 + 10 भी तो लिख सकते हैं। देखो w 10, यहाँ पे भी w 10, एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं, ये w 10 है, यहाँ पे एरो से दिखाते हैं, ये w 10, ये w 10। तो बचा क्या, बचा रहा मिल्क, और मिल्क 1। ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए, वाटर 10, एक सेकंड, वाटर वाटर वाटर, अब तो दिख गया होगा ना। तो पूछा क्या, मिल्क, वाटर टू मिल्क पूछा है। तो वाटर हमारा डिब्बे वाला है और मिल्क हमारा गोले वाला है। तो डिब्बा कितना था, 10/1। वाटर टू मिल्क पूछा है, वाटर रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, अरे सॉरी एक सेकंड, ये देखिए अब यहाँ मिल्क है ना नीचे, तो यहाँ मिल्क आएगा ना नीचे, वही गलती हो रही, एक सेकंड लिख लेते हैं। मिल्क है ना नीचे, तो ये कितना था, 11/10, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप। अब हमारा मिल्क और ये मिल्क 10 हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे 10 + 1 के फॉर्म में, तो ये हमारा मिल्क यहाँ से 10 आ जाएगा और वाटर 1 आ जाएगा। तो वही पूछा गया, वाटर टू मिल्क
तो वाटर हमारा 1 और मिल्क 10। ये बहुत ही मतलब कि ऑब्जर्व वाली चीज़ें हैं। यही चीज़ आपकी मेंसुरेशन में भी लगती है। जब हम लोग 2πr/h+r लगाते हैं और नीचे 2πr जब करते हैं, मतलब कि टोटल एरिया को जब कर्व एरिया से डिवाइड करते हैं तो कट पिट के 2πr/h+r अपॉन 2πrh ये बचता है। तो इसका भी रेशियो दे देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 21/18, तो इसमें आर और एच का रेशियो क्या है? आर हमारी आ जाती 3, एच आ जाता है 18। ऐसे करते हैं, ये चीज़ वहाँ पे भी काम आती है। तो अब सीखिए चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। x² + y² निकालना है। x की वैल्यू दे रखी, y की वैल्यू दे रखी। तो ये कहाँ से आएगा? अगर हम xy का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? x² + y² + 2xy, ठीक है। तो x + y हम निकाल लेते हैं पहले। x + y कहाँ से आएगा? इसको और इसको जोड़ दें, तो x + y यहाँ से जोड़ा तो कितना आया? जो वैल्यू दे रखी है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x + y 4 का स्क्वायर 16 ये हमें निकालना है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो चलो। 2 अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो करिए मल्टीप्लाई। x की वैल्यू 2 + √3, y की वैल्यू 2 - √3, मतलब कि एक कोष्ट में a + b और एक कोष्ट में a - b होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। ये तो पढ़ा होगा ना, आइडेंटिटी होती है। तो वही है, a² - b² करिए। 2² - √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 आ जाएगा। तो मतलब x × y की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 रख दें, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये निकालना है हमें। 2 × 1 2 हो जाएगा, 16। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो 16 में 2 गए 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। इतना कुछ था नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। करने के बहुत तरीके हैं, फंसने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में अप्रोच क्लियर है तो क्वेश्चन आसान लगता है। बाकी फंसने को तो उसमें भी बहुत तरीके से फंस सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक क्लास 10th है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कितने थे? 3:5:8, फिर 15 यहाँ पे बढ़े, फिर 30 यहाँ पे बढ़े और 15 इसमें भी बढ़े, तो रेशियो हो गया 4:7:9। तो बताइए पहले कितने थे? तो पहले कितने थे? 5 3 8 + 8 16, मतलब कि पहले 16 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ देखते हैं, 3 से 4 मतलब कि 1, यहाँ से यहाँ तक कितना 1, और से यहाँ तक 2, तो 1 की वैल्यू 15 है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 15 और 2 की वैल्यू 30 है। तो हम सीधा से कह सकते हैं 1 की वैल्यू 15 है तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू 15 तो 16 की वैल्यू 16 × 15, 16 × 15 कितना होता है? 240। बस सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें भी कई तरीके से फंस सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। ए भी कोई काम 10 और 5 दिन में करते हैं। लिख लेते हैं इसको, ए और बी 10 और 5, एलसीएम ले लेते हैं 10, इसकी 1, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं साथ में, मतलब 1 और 2 एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 दिन तक कितना 6 काम कर लिए इन लोगों ने। अब क्या कह रहा है कि 6 काम कर लिया, तो लिख लेते हैं 6 काम हो गया। अब क्या हो रहा है कि बी को रिप्लेस कर रहा है सी। ए तो अभी भी है ना, तो 1 + सी के हमें पता नहीं, तो सी की सी मान लेते हैं। ए की 1 चल रही, ए अभी भी काम कर रहा है, और ये मिलके अब ए और सी मिलके बचा हुआ काम 3 दिन में करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमारा टोटल काम पूरा 10 हो गया है, ये मतलब इक्वल है 10 काम के बराबर। तो जब 6 को उधर भेज देंगे तो 4 बचेगा, तो भेज देते हैं, है ना। इसको यहाँ से गायब करते हैं।
छः को उधर भेजा जब हमने, तो 6 को जो हमने उधर भेजा तो इधर 4 बचा। 1 सेकंड, 4 बचा। और फिर हमने 3 को नीचे भेज दिया। ये 3 को काट रहा हूँ, ऐसे ही रब नहीं कर रहा हूँ, उसको नीचे भेज दिया। और 1 + c = 4/3 आया। हमें c निकालना, तो 1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस, तो इसको भी गायब करो और यहाँ माइनस कर दो 1। तो कितना आ गया? ऊपर लिखता हूँ c = एलसीएम, तो 4/3 - 1 कितना होगा? 4 - 3/1, मतलब कि 3/3, 1/3 आ गया। कैलकुलेशन भाई, अब एलसीएम लेना तो कोई सिखा नहीं सकता, तो अब इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि 4/3 - 1 आता होगा। तो सी की हमारी एफिशिएंसी 1/3 आ गई। सी की एफिशिएंसी जैसे ए की 1 थी, बी की 2 थी, ऐसे सी की 1/3 आई है। फ्रैक्शन में आई, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर सी अकेले 60% काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 10 है, 100%, तो 60%, 10 का 60% कितना होता है? 6। 6 काम सी इतने दिन में करेगा सी से डिवाइड करने पे। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/3। तो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप तरीका। बाकी अगर कैलकुलेशन वगैरह भी जहाँ ज़रूरत है वहीं समझा सकता हूँ। अगर एलसीएम लेना या फिर 6/1/3 करना अगर दिक्कत कर रहा है आपको, तो उसमें भाई अगर मैं समझाऊंगा इधर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 चेयर इज, क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर इज 20% मोर देन कॉस्ट ऑफ 8 टेबल। कॉस्ट ऑफ तो इतना है, तो ठीक है। तो कह रहा है कि 15 चेयर, 1 सेकंड, 15 चेयर की कीमत 8 टेबल की कीमत से 20% ज़्यादा है। 20% कितना होता है? 1/5, तो 6/5। ठीक, इसको मैंने बस 20% को समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब इसको काटें थोड़ा। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, और कुछ कट रहा है तो चेयर बाई टेबल लिख लेते हैं। 8 दूनी 16 और 5 × 25। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ये तो इतना तो समझ गए होंगे, जल्दी से बोलिए, इतना समझ गए? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब क्या कह रहा है कि 2 चेयर का कीमत इतनी है 2400, तो एक की कितनी होगी? 1200। 2 चेयर की कीमत 2400, तो एक की 1200, मतलब कि 16 की वैल्यू, सॉरी टेबल, 2 टेबल की चेयर 2400 मतलब कीमत है, तो एक टेबल की कीमत 1200 होगी। तो 25 की वैल्यू दे रखी है 1200। ठीक है, एक टेबल मतलब 25 की वैल्यू 1200, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितना है? 25 चौके 100, 25 अठे 200, 48 गुना है इसका। सही करा मेरे हिसाब से, सही है। तो इसका भी 48 गुना कर दो, इसका भी 48 गुना करेंगे तो 16 × 48 हमारी आ जाएगी एक चेयर की कीमत। पूछा क्या है? 15 चेयर की बताओ, तो इंटू 15 कर देंगे। अब बस 16 × 48 × 15 करना है ना? ये तो अब मेरे हिसाब से कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। यूनिट डिजिट देखें क्या? वैसे 2 2 2 में है, 2 2, कर लेना भाई। अब कैलकुलेशन क्या ही कर बताऊँ आपको, इसको कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। रुको, इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। 16 × 48 × 15 याद रखना, ठीक है? कैसे? 16 × 48 × 15। 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 को हम लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 होता है, तो 80/5 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ। हाँ लिख सकते हैं। अब 5 3 15 हो गया। अब भाई करिए लो, क्या बताएं। 24 3 × 24, 280 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 32, 3 4 16 3 19, 48 गुना 96, 2
9 6 15, 9 1 10 11, जीरो आखिरी में लगा देना, बस आ जाएगा। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन अब कर लेना चाहिए, मल्टीपल वगैरह चेक करने से टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, असम में इतना इतना 2 साल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कह रहा है कि कोई कीमत चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से 2432 से 2681.28 हो रही 2 साल में, तो बताइए उसमें इसी कीमत पे मतलब 2432 पे सिंपल इंटरेस्ट इतने साल के लिए जो पहले का इंटरेस्ट है उससे 2 गुना अगर इंटरेस्ट लगा जाए तो कितना बनेगा। तो पहले भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले का। तरीके कई हैं कि इसको काटो, 2 6 8 2 अपॉन 2 4 3 2, इसको काटने पे कुछ आएगा, मतलब इसका रूट लो तो हमारा कुछ फ्रैक्शन आएगा, मान लीजिए 10/11 आया तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये आया, तो ये स्क्वायर काटना, रेशियो लेना और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। इसको मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। ये कितना बढ़ रहा है, 2432, एक सेकेंड देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2681.28 में 2432 तो आप घटा ही लेंगे जल्दी से, 2 8 11 में 2 गए 9, 8 में 3 गए, 7 में 3 गए 4, ये 2, तो ये आपको दिख रहा है कि 249.28 बढ़ रहा है और इसका 10% कितना होगा, 232.2, तो लगभग 10% से हल्का सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 पॉइंट समथिंग ज़्यादा है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं दिमाग में, 2 साल की बात हो रही है तो 5% का ही सक्सेसिव हुआ होगा। 5 का सक्सेसिव कितना होता है, 10.25, तो 10 से हल्का सा ज़्यादा था, 0.25 ही ज़्यादा है। 0.25 इसका कितना होगा, 2432 का अगर मैं 1% निकालूँ तो 24 आएगा, और 0.25 मतलब इसका भी 1/4, 6, लगभग 6 ही बैठ रहा है। तो ये आपको दिमाग में चीज़ें लानी पड़ेंगी कि 10% इतना था, बढ़ इतना रहा है, हल्का सा 10 से ज़्यादा, तो कुल मिला के 10.25 लगभग बढ़ रहा होगा, और 1 साल का इंटरेस्ट 5% होगा। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% लग रहा है। 5 का ही 2 बार सक्सेसफुल लगा के इतना बना पैसा, और कह रहा है कि अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए पिछले रेट के 2 गुना, मतलब 10% के हिसाब से अब आपको निकालना है। तो रेट अब हमारा 10% है, प्रिंसिपल 2 4 3 2, PRT, अब सिंपल से PRT, टी कितना, 4 32 3 35/8, PRT अपॉन 100। बस अब आपको यही करना था, 5 दूनी 10, 5 35, 8 तिक 24, 8 चौके 32, 2 15 2, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन में यूनिट 4 है। बाकी आप करना चाहते हैं पूरा कि 7 दूनी 14 करेंगे, 5 से 35 36 करेंगे, और 7 3 10 करेंगे, तो ये लीजिए वो भी हो गया। तो ऐसे आपको करना, सिंपली आपको बस इतना देखना, आइडिया से करा मैंने क्वेश्चन। हो गए, आगे बढ़ते हैं। औसत एज एक क्लास में है 18 साल, ठीक है, जिसमें लड़कों की औसत एज 19 है और लड़कियों की 14 है, और टोटल ग्रुप की औसत एज 18 है। तो एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, ये 4 19 में 18 का 1, ये गर्ल्स थे ये बॉयज़ थे, ठीक है, और कह रहा है कि लड़कियाँ 30 हैं, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 30, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी 30 गुना 3 चौक 12 120। बस इजी क्वेश्चन, एलिगेशन से करा इसलिए इजी लग रहा है भाई। ये रेशियो आता है ना, अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी भी 30 गुना करने के बाद 120 ही तो आएगा, यही पूछा था बस। और ये तरीके बहुत हैं इसके भी, लेकिन बेस्ट मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वन करते हैं, 13वां क्वेश्चन। कॉस की वैल्यू इतना है, 10 की वैल्यू इतना है, मतलब 10 की वैल्यू निकालनी, तो सीधे से हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं 63 और 27 को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो कुल मिला के ये कुछ इससे बस इतना ही कहना चाह रहा है कि अगर हमारा ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सेकेंड,
अगर ये 23 डिग्री है तो ये 63 डिग्री है, क्योंकि ये तो 90 होता है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस 27, सॉरी 27 था, 27, तो ये 63। ठीक है, साफ थोड़ा लिख लेता हूँ, 63। ठीक है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, B/H होता है ना। ये देखिए, ये कॉस होता है ना, ये साइन होता है, और ये बी लिखा है। ठीक है, हाँ, ये होता है हमारा 10। ठीक है, तो B/H की वैल्यू हमें दे रखी है, B/H की वैल्यू दे रखी है हमें 23, मतलब ये 27 था, ये 63 था। B/H मतलब कि x/1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - x²। पूछा है 10 63। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये बाई ये, तो ये 10, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है इसमें। इसका यार क्या गड़बड़ हो रहा है, दोबारा देखते हैं एक बार, शांति से साफ साफ बनाते हैं। देखिए, ये हमारा 27 है, 63 है, कॉस 27 की वैल्यू x/, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, x/1, तो ये कितना हो जाएगा? √1 - x²। तो 10 63, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। x/1 क्यों आ रहा है इसका? क्या गलती हो रही? चलो इसको भी लास्ट में देखते हैं। अब जो गलती अभी हो रही है वो बार बार होगी अगर अभी चेक करते रहे। ऐसे एग्जाम में कई बार होता है कि जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं, अगर हम बार बार उसी में लगे रहे, तो अगर 4×2=16 बोल रहे हैं, तो हम अगर बार बार देखेंगे तो 4×2=16 ही बोलेंगे। तो ऐसे पॉइंट पे उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करिए, टाइम ना वेस्ट करिए, आखिरी में आ ही जाएगा। देखना, आगे करते हैं, 13वां छोड़ा भी देखते हैं उसको। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। दो पाइप हैं जो कि 20 और 24 घंटे में किसी मतलब कि भर रहे हैं, और एक खाली करने वाला पाइप है जो 20 गैलन प्रति घंटे के हिसाब से पानी खाली कर रहा है। तो बताइए, ऑल थ्री पाइप अगर मतलब कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाओ तो 40 घंटे में हमारी टंकी भर जाती है। तो कैपेसिटी टैंक कितने की है? टैंक कितने कैपेसिटी का, कितने गैलन का है? तो चलिए, दो पाइप हैं, 20 40। जो निकाल रहा पानी उसका हमें नहीं पता कितने घंटे पानी निकाल रहा, बस उसमें ये दे रखा 20 गैलन प्रति घंटा निकाल रहा है। तो उससे हम आइडिया नहीं लगा सकते उसकी हर घंटा कितना निकाला, मतलब कितने घंटे में निकाला। तो इसको ही एलसीएम लेते हैं हम। 120 आता है एलसीएम, 5 6। तो मतलब ये भर रहे हैं, ये भरने वाले पानी है, तो ये प्रति घंटा 6 5 11 भर रहे हैं, और निकालने वाला मान लीजिए सी पाइप इतना निकाल दिया पानी, सी पानी इतनी उसकी एफिशिएंसी होगी। और ये 11 - C, ये पूरा पानी 40 घंटे में भर गया, और ये हमारा 120 के बराबर पानी मतलब कि कैपेसिटी हो गई। तो 4×3 = 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 में 3 गए 8, सी की वैल्यू 8 आ गई। लेकिन हमें सी की वैल्यू दे रखी है, भाई ये 8 क्या आई है? जैसे इसकी इतनी थी 6, इसकी 5, ऐसे सी की वैल्यू 8 आई है। प्रति घंटा आती है ना ये सब प्रति घंटा तो है, लेकिन प्रति घंटा 20 निकाला, तो मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है 20, तो 120 की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 20 गैलन, तो 120 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 20/8 × 120 करके, इतने गैलन पानी आ जाएगा। कितना आ गया? 8 का 8,
8×40, 8×40, ठीक है। 15×2 = 30, 300 गैलन, ठीक है। गैलन्स में ही कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है, क्रय मूल्य। 4 ऐसे ही आर्टिकल लिए जाते हैं तो एक फ्री मिल जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक फ्री मतलब ये डिस्काउंट होता है, एक फ्री मतलब फ्री चीज़ का डिस्काउंट दिया। 4 जब ऐसे लेंगे मतलब कि 4 का पैसा लगेगा, एक फ्री दिया जाएगा। जो फ्री दिया जा रहा है इसकी कीमत भी दुकानदार को ही देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 1/5 डिस्काउंट होता है। 1/4+1 मतलब 4 फ्री और 1 जो मतलब 1 जो फ्री दिया जा रहा है और 4 का पैसा। तो 4 का तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन 1 का उसको देना पड़ेगा। तो 1/5 डिस्काउंट होता है। बाय 1, अगर मैं कहता हूँ बाय 1 गेट 2 फ्री, इसका मतलब होता है डिस्काउंट 1/3 का हो रहा है। गेट 2 फ्री, सॉरी, तो इस केस में 2 फ्री मिल रहे हैं, लेकिन टोटल ये हो जाएगा इतना डिस्काउंट। अब मैं कहता हूँ बाय 10 गेट 1 फ्री, तो क्या मतलब हुआ 1/11। 1 ये फ्री वाला ऊपर आता है और नीचे टोटल इन दोनों का जोड़, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1/5 डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉस्ट प्राइस इतना है और इतने में बेचने का कीमत है। सेलिंग प्राइस मतलब कि इतने में बेचा जाता है चीज़, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1800 पे जब 1/5 डिस्काउंट देंगे तो 4/5 में बेचेंगे उसको। तो ये हमारा 1200 से रेशियो ले लेते हैं इसका। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। इसका रेशियो लेके देख लेंगे कितना प्रॉफिट होगा। 6×12, 6×3 = 18, 2×2 = 4 और ये कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो बस, 5/6। कॉस्ट ये था, सेलिंग ये था, तो 1/1 का फ़ायदा हुआ 5 पे। तो 1/5 कितना होता है 20% × 100, 20%, ठीक है। ये रेशियो से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। लास्ट में हमें बड़ी बड़ी चीज़ों से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि 200 मतलब कि हमारा जैसे लास्ट में हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि 1200 पे अब हमें कितना 240 का फ़ायदा हुआ इंटू 100। आप ये करने से बच जाएंगे। लास्ट में 5 से 6 सीधा रेशियो ही मिल गया आपको, हो गए, इसलिए रेशियो लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी वैल्यू, इतना है 3 साल सिंपल। अरे कुछ नहीं कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये कितना होता है 8.33% होता है 1/12, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 7 × 13/12 × 3, बस इतना करना है। 7 नहीं, 7 नहीं, यहाँ पे वो 7416, ठीक है। तो 3×12, 3×12 4, 4 3 4 बचा, 4 32, 2 1 बचा, 4×5 20 और 1 4 बचा, 4 4 16। अब 13 26 अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी 13 चौके कितना होगा 52, 5 13 × 5 = 65, 5 70 7 13 8 104, 104 7 111, 13 और 11 24। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, इसको नॉर्मली करके देखते हैं। 7416 × 3 × 1/12, 3 × 12, 4 4 3 4 32, 4 4 16, इसको इसमें जोड़ दो, 4 4 10, 8 5 8 5 1 1 8 5 4 आया था। इसमें जोड़ना कितना था 7416, 4 4 10,
5 2 7, अच्छा 12, 7 2 9, 9 2 7 0, बस यही है। तो इसमें वही जो पहले क्वेश्चन अभी ऊपर करा था वही कॉन्सेप्ट लग रहा। P प्लस PRT अपॉन 100, यही करना है। P ये था, T ये है, R/100 की जगह 1/12 आ जाएगा, ठीक है। क्यों भाई इस बार 100 से क्यों नहीं डिवाइड करा? क्योंकि भाई देखिए, अगर आप 7,416 इंटू 3 इंटू 8.33/100 करेंगे नीचे, तो इसको इससे काटेंगे तो 1/12 ही आता है, तभी उसको फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी ना सीधे, वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन क्वेश्चन है ये, इतना आपको पता होगा। इसमें D = DQ + R, जिसमें D अंदर वाला होता है, जो स्मॉल d बाहर होता है, Q यहाँ होता है, R नीचे आता है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा D है ये 10Q के बराबर है एंड 5 टाइम्स के बराबर है। थोड़ा साइड में लिखते हैं। D है जो हमारा, ये ऊपर से नीचे आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। D = 10, देखिए फिर वही हो गया, एक सेकेंड। D = 10Q + 5R, ओ सॉरी एक सेकेंड, = 5R। ये क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़िए आप ये लाइन। डिवाइजर 10 टाइम्स द क्वेश्चन, 5 टाइम्स डिवाइजर, 10 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर, वही चीज़ लिख दी। अब रिमाइंडर 12 बता रहा है, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू 12 है, तो डी कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60 है ना, 5 × 12। और क्यू कितना आ जाएगा? 10, मतलब कि क्यू कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 छंग, क्यू 6 आ जाएगा। बस कैपिटल डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैपिटल डी = स्मॉल डी इंटू क्यू, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, आर 12 है, तो 360 + 12 372, वही आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। पी क्यू आर का एवरेज, तो P + Q + R प्लस नहीं लगा रहा हूँ, जगह खा जाएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू है 156, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू है 46 एवरेज, 46 दूना 92, क्यू आर की वैल्यू है 47 2 94। इन दोनों को ऐड करते हैं क्वेश्चन को, तो P + 2Q + R प्लस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये 6 9 9 18। अब इसमें एक क्यू एक्स्ट्रा मिल गया, इसमें PQR है और इसमें P + 2Q + R, तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो Q = 106 में 56 गए 30, यही पूछा गया था। Q की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 2 साल में इस पैसे का इतना अंतर दे रहा है, मतलब 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI का डिफरेंस दे रखा है आपको 405। भाई देखिए 2 साल का अगर रेट अगर आ रहा है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2R% होता है, और 2 साल का कंपाउंड कितना होता है? R + R, मतलब 2R% प्लस RR R²/100। तो जब उसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना बचता है? R²/100, R²/100, तो R²/100, ये जो 405 डिफरेंस है, ये देखिए कितना है, 18,000 का। 18,000 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। तो एक सेकेंड, R²/100 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 405 बाई, नीचे के 2 जीरो कट गए, 18 इतना बचा। इससे ये काट दो और 18 18 दूनी 36, 9 से काटो, 9 दूनी 18, एक सेकेंड, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 पंद्रह 45, 2 पंचे, R² = 5 इंटू 45 को 45 को हम लिख सकते हैं 5 नाम 45, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 9 का √3, 15। R की वैल्यू आ गई 15, वही पूछा गया था। हो गया। आखिर करते हैं, एक सेकेंड, पहले उसको थोड़ा ऊपर करते हैं। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क की जगह निकालनी है, जिसको हम एक्स मान के चलते हैं, ठीक है।
तो पहली बात 0.009/0.3 है, जब सॉरी 0.03 है, 0.03 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो मतलब 3 डिजिट है, नीचे 2 ही है तो इधर भी 3 बनाओ, तो कुल मिला के इसको हम 9/30 लिख दिए। 9/30 लिख दिए, इस वाले पार्ट को हम 9/30 लिख दिए। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए ऊपर भी 3 डॉट, डॉट के बाद तीसरे पे इसको भी हम सेम 6/20 लिख देंगे, प्लस इधर 0.0015/x कर देते हैं, बीच में प्लस लगा है, इसको टू 9/10। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सब हम उस तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे 9/10 माइनस 9/30 माइनस 6/20। एलसीएम कितना आएगा? 10 30 20 का 60, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, तो 6×9 = 54 माइनस, थोड़ा इसको साफ साफ करते हैं यहाँ पे, 6×9 = माइनस 18 माइनस 6×18/60, तो 54 में 18 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा, 18/60 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इसके बराबर। इसकी वैल्यू आ गई 18/60, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 ही बचेगा। ठीक है, 18/60 आ गई हमारी, साफ साफ लिख लेते हैं, एक सेकेंड। 0.0015/x की वैल्यू आ गई 18/60। ठीक है, 6 दहम 6 त्रिक 10 को उधर अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 0 कट गया ना, इक्वल टू 3 × x। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आप काटेंगे 0.0, कई लोग 3 × 15 कर देंगे और ये मार्क करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 3 जीरो बढ़ाइए, जिसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ एक बार, पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, पॉइंट हटाया हमने, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? 3 × 15, तो अब हमारी x की वैल्यू आ गई 5/1 2 3। अब इसको दोबारा पॉइंट में लिख दो 0.005। ठीक है, ये रहा, आ गया, आसानी से आ गया। और इसमें देखिए समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी है कुछ नहीं। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, एक क्वेश्चन बीच में बचा था, कौन सा 13 या 14 बचा था, कोई 13वां था शायद। हाँ, इजी क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट में करेंगे, देखना। ये हम ट्रायंगल बनाते हैं जल्दी से, ये हमारा 27 डिग्री, ये 63 डिग्री। कॉस कितना होता है ये x/1 लिखा है ना, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि x/1, तो ये कितना आ जाएगा 1 - x²। और tan क्या होता है? सॉरी, ये हम क्या कर रहे थे उतना टाइम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस tan कर रहे थे, जबकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये गलती हो रही थी। अब tan 63 क्या आ जाएगा? x भाई 63 के लिए, 63 वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, और उसके लिए बेस वाला ये है, उल्टा कर लीजिए ना, 63 के सामने x है और 63 के बगल वाला √1 - x² है। ठीक है, तो यही पूछा था हमसे। बाकी इसको भी करने के बहुत तरीके हैं, बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन सबसे ईजी यही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, और आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत है और क्वेश्चन की अप्रोचेस ठीक हैं, तो आप डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टू बी स्टे कनेक्टेड विथ मी इन दिस PSF SCM जर्नी, you must subscribe. Okay, see you in the next video. Take care, Jai Hind.